बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लास्ट वीक में 100 इंडेक्स ने तकरीबन 668 पॉइंट जो है गेन किए और क्लोजिंग 46,421 पर दी इंडेक्स ने, जिसके पीछे दो वजूहत हैं पॉइंट गेन करने की वजह से। वो आपको पता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख अनाउंस की है इलेक्शन की, उसकी वजह से जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी उसमें कमी है, और दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को लेकर जो ऐलान किया है उसकी वजह से जो एक मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल थी वो खत्म होना है। और अगर देखें तो जो इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन है वो कम हुई है पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 31%। तो मेरे ख्याल से जो अभी ये वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं ये लास्ट 2 डे में ट्रेड हुए हैं, इसमें लास्ट वीक में उससे पहले जो पूरा हफ्ता था वो तकरीबन डल सिचुएशन रही है इंडेक्स में। और एवरेज वॉल्यूम देखें इस हफ्ते के 62 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो एवरेज रहे हैं 22 सितंबर में देख लें। उसके बाद 15 सितंबर वाला जो वीक था उसमें तकरीबन 89 मिलियन थे। उसके बाद 8 सितंबर वाले में तकरीबन 70 मिलियन के वॉल्यूम थे। तो ये जो लास्ट वीक गुजरा ये बहुत ही डल था। इसमें जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो 62 तकरीबन 62 मिलियन के वॉल्यूम है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर की वो इस वजह से भी कम है कि जो के निगरान हुकूमत ने वो इस्लाहात करनी थी एनर्जी सेक्टर में, वो अभी तक उसकी तरफ कोई ऐसा जितना कुछ सॉलिड सा बयान नहीं आया निगरान हुकूमत का, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इन्वेस्टर अवॉइड कर रहा है अभी इन्वेस्ट करने में। सेक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन में बैंक सबसे ज्यादा है 1.9% के साथ, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 1% के साथ, फर्टिलाइजर 0.1%, सीमेंट माइनस में है और टेक्नोलॉजी भी माइनस में है। कैसी 100 इंडेक्स की वैल्यू की बात करें तो 22 सितंबर वाला जो वीक था इसमें इंडेक्स की वैल्यू थी 3.5 बिलियन, और जो पिछला था 15 सितंबर वाला वीक उसमें इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5.4 बिलियन। ये जो लास्ट वीक था इसमें अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी वो सेलिंग में ज्यादा रही है। रोज हम जब फीबिल भी देखते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाइंग पे कम था और सेलिंग पे ज्यादा था। तो जो सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट है उनकी फॉरेन इन्वेस्टर की वो ऑल अदर सेक्टर में -1.3 मिलियन है, उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.7 मिलियन माइनस में, और सीमेंट में भी 0.7 मिलियन माइनस में। पूरे वीक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो 22 सितंबर था इसमें -0.5 मिलियन थी। उसके पीछे 21 सितंबर जो का जो दिन था पिछले सेशन था उसमें 0.8 मिलियन थी। उसके पीछे 0.3 मिलियन, उससे पहले 0.4 मिलियन, और 18 सितंबर वाले दिन वो भी माइनस में थी 0.6 मिलियन। तो ये पूरा वीक जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वैसे जितना इंटरेस्टेड नहीं था बाइंग में, ज्यादा उन्होंने सेलिंग ही की थी। मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की बात करें ड्यूरिंग द वीक तो सबसे आगे सीमेंट है 9.9 मिलियन के साथ, उसके बाद बैंक्स है 8.3 मिलियन के साथ, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज 6.7 मिलियन, पावर 6.5 मिलियन और रिफाइनरी 6 मिलियन के साथ। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो बैंक्स, पावर और एक्सप्लोरेशन कंपनीज ये नुमाया रही हैं लास्ट वीक में इंडेक्स के पॉइंट कंट्रीब्यूट करने में। इसमें तकरीबन बैंक्स ने 195 पॉइंट, पावर ने 108 और एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 102 पॉइंट जो है वो गेन किए। उसके बाद ड्यूरिंग द वीक मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो सबसे आगे MLCFS 6.1 मिलियन के साथ, उसके बाद सिनर्जी 4.4 मिलियन के साथ, PPL 4.1 मिलियन, यूनिटी 4.1 मिलियन और उसके बाद है यूसुफ वीविंग मिल 3.6 मिलियन के साथ। ड्यूरिंग द लास्ट वीक अगर बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक की बात करें तो हबको ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं 102 पॉइंट, UBL ने 98 पॉइंट, कोलगेट ने 57 पॉइंट, MCB ने 55 पॉइंट और PPL ने 37 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट में है सिस्टम 26 पॉइंट के साथ, BFL -12 पॉइंट के साथ, एंग्रो -11, UPFL -10 पॉइंट और कोहार्ट सीमेंट -10 पॉइंट। बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें तो बैंक सबसे आगे 195 पॉइंट के साथ, पावर 108 पॉइंट, एक्सप्लोरेशन कंपनीज 101 पॉइंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज 32 पॉइंट। ये बैंक्स, पावर और एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं ये नुमाया रही हैं इंडेक्स को पॉइंट गेन करवाने में। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक देखें तो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है -11 पॉइंट, सीमेंट -3 पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज -2.5 पॉइंट, टोबैको 0.6 पॉइंट। अच्छा, हम बात कर चुके हैं पीछे स्टेट बैंक को लेके इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया उस खबर को लेके जो इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए और एक गैर यकीनी सूरत हाल जो थी मुआशी सतह पे वो कम हुई। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट का ना बढ़ना जो टी बिल्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनके पास टी बिल थे या जो टी बिल लेने का इरादा रखते हैं उनके लिए बुरा यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो उनके प्रॉफिट में भी इजाफा होना था। अब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की वजह से
जो टी बिल पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलना था वो नहीं मिलना। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है पिछले एक मंथ की निस्बत तकरीबन 10%। और अच्छी बात यह है कि डॉलर और इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का कोई ऐसा जितना मेरे ख्याल से डिफरेंस अब रहा नहीं, क्योंकि इंटर बैंक में 291 पे ये ट्रेड हो रहा है और ओपन मार्केट में 295 पे। आने वाला जो वीक है उसमें आपकी निगरान हुकूमत कह रही है कि डॉलर की जो फेयर प्राइस है वो तकरीबन 260 है या 260 होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बयान से लग रहा है तो एक तो पकड़ दकड़ तेज होने वाली है डॉलर को लेके, और दूसरा जो रुपया है वो भी मजबूत होने वाला है डॉलर के मुकाबले में, और लग ये रहा है कि तकरीबन 260-270 के रेंज में ये ले आएंगे डॉलर को। और दूसरा निगरान हुकूमत जो है वो सख्त स्टेप जो है उठाने जा रही है गैस की कीमतों को लेके, जिससे मेरे ख्याल से एक तो ऑयल सेक्टर को फायदा होगा और दूसरा जो आपका सर्कुलर डेट है वो कम होगा अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो। और इसको देखते हुए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है मेरे ख्याल से वो आने वाले वीक में बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। इस वीक में एक तो दिन कम है, 4 दिन होंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की वजह से जुम्मे की छुट्टी होगी, पीछे रह गए 4 दिन। और मुझे लग रहा है कि इस जो आने वाला वीक है इसमें वॉल्यूम भी कम ट्रेड होंगे क्योंकि वर्किंग डेज कम है इंडेक्स के। अच्छा जी, अच्छे स्टॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से मीजान बैंक जो है अभी बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आगे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। एक तो मीजान बैंक की आप अगर देखें रेपुटेशन बैंकिंग सेक्टर में तो वो ठीक है, बाकी अगर इसको देखें मुनाफा देने के एतबार से बाकी बैंकिंग सेक्टर को लेके तो जो मेरे ख्याल से ये पहले नंबर पे है मुनाफा देने में। और अगर इसके रिजर्व की बात करें तो मेरे ख्याल से वो चौथे नंबर पे है बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान में। तो 2012 से लेके 2013 से लेके ऑनवर्ड जो अभी तक है मीजान बैंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर जो बंदे बैंक के रिलेटेड जिनका बैंकों में आना जाना रहता है, मुझे तो तकरीबन हर बैंक से पाला पड़ता है, तो अगर मैं गंदे बैंकों की बात करूं तो मेरे ख्याल से एमसीबी सबसे ऊपर होगा उसकी मैनेजमेंट को लेके और उनके जो काम करने का रवैया उनको देख के। अगर आप ब्रांच का जो है विजिट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा मीजान बैंक में और एमसीबी में कि कितना डिफरेंस है इनका। और बाकी कस्टमर की बात करें तो मीजान बैंक के कस्टमर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अगर किसी ने तजर्बा करना है इस बात का तो मीजान बैंक की ब्रांच का जाके विजिट करके देख ले। और बाकी अगर कस्टमर ज्यादा होंगे तो आपको पता है फिर उस बैंक के पास डिपॉजिट भी ज्यादा होंगे, और बैंकिंग के पास पकौड़े तो है कोई नहीं जो उन्होंने बेचने और मुनाफा हासिल करना है। आज जाके डिपॉजिट ही है आवाम के जो उनके पास रहते हैं और उसमें वो काम करते हैं और इंटरेस्ट गेन करते हैं कर्जे दे के लोगों को। तो मेरे ख्याल से मीजान बैंक अच्छी एक लेवल पे मूव कर रहा है तकरीबन 117 पे, और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब ऊपर जाए तो इसको रिलीज करें और जब नीचे आए तो दोबारा एक्युमुलेट करें। तो मीजान बैंक देख लें, इसका ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है कि कैसे इसका मोमेंटम एक बना हुआ है। किधर हाई 145 से लेके लो इसका 60 रुपए आईएमएफ की न्यूज से पहले तकरीबन मूव कर रहा था 90 पे, और उसके बाद ये तकरीबन 130-135 जब इसका वो अनाउंसमेंट आनी थी तब 136 तक ये मूव कर रहा था। तो अभी ये 117 पे है तो इसमें एंट्री ली जा सकती है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। नीचे जाए तो एवरेज करें, ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करें। तो मेरे ख्याल से मीजान बैंक एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसकी अर्निंग देखें 18 रुपए इधर अर्निंग है इसकी इस अनाउंसमेंट में, उसके पीछे जो अर्निंग है उसको 8 रुपए अर्निंग है। उसके बाद देखें तो अर्निंग को लेके और डिविडेंड को देके मेरे ख्याल से एक मीजान बैंक अच्छी चॉइस हो सकती है। वैसे भी आप में से किसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप तो शौकीन है डे ट्रेडिंग के, और डे ट्रेड में मुझे पता है कि ये 2-3 रुपए आराम से दे सकता है मीजान बैंक, बशर्ते कि इसकी जो बाइंग है वो ठीक लेवल्स पे हो। बाकी नेक्स्ट वीक में देखें तो बोर्ड मीटिंग आ रही है जी, जीएटीएम की, एएसएल की, हम की, एमटीएल की, एजीएचएम, एजीएचए की, एनएमएल की, एनएमएल की, टीजीएल, इमेज, एनसीएल, ओजीडीसी, पावर और टीआरजी की। तो नेक्स्ट वीक भी अच्छा हो सकता है, एक तो बोर्ड मीटिंग की मूव की वजह से, और वैसे भी जो अभी उसकी क्लोजिंग इंडेक्स की वो 46,400 पे हुई है, तो अभी अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है इंडेक्स, और उसके अलावा जो इदारे हैं वो भी बाइंग पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मूव नेक्स्ट वीक में मिल सकती है इंडेक्स को। बाकी कुछ होगा तो वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।